हेलो ऑल द एस्पिरेंट्स आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। आपके लिए क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये कि ये जो दो क्वेश्चन है ये आपके सेट एग्जामिनेशन सी एस नेट या फिर पीएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि ये जो क्वेश्चन है आपके केमिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये क्वेश्चंस क्या है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए दो क्वेश्चंस करते हैं। क्या है, क्या पूछा गया है कि द ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ साइक्लाइजेशन फॉलोइंग ब्रोमो कार्बोक्सिलेट टू जनरेट कॉरस्पॉन्डिंग लैक्टोन्स। तो ब्रोमो कार्बोक्सिलेट टू जनरेट कॉरस्पॉन्डिंग लैक्टोन्स क्या है कि हमें यहाँ पे कौन से कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। हियर इज द कंसेप्ट ऑफ बॉल्डुइन रूल। यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, बॉल्डुइन रूल का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। अब बॉल्डुइन रूल कहता क्या है कि कहीं पे अगर साइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है, कहीं पे अगर साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है तो वहां पे पहले बनेगा 5 मेंबर रिंग। वहां पे सबसे पहले क्या बनेगा, 5 मेंबर रिंग, देन 6 मेंबर, देन 4 मेंबर। ठीक है, ऐसा रिंग फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये ओ नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ये ब्रोमीन निकल जाएगा। तो एक एक केस में क्या बन रहा है, एक एक केस में क्या बन रहा है, 1 2 3 4 4 मेंबर लैक्टोन बन रहा है। एक एक केस में क्या बन रहा है, 4 मेंबर लैक्टोन। बी के केस में कितने मेंबर बनेगा, 1 2 3 4 5 मेंबर लैक्टोन। तो बी के केस में बनेगा 5 मेंबर्ड लैक्टोन, ये बन जाएगा। सी के केस में 1 2 3 4 5 6 मेंबर लैक्टोन। सी के केस में क्या होगा, 6 मेंबर्ड लैक्टोन बन जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, 5 मेंबर सबसे पहले बनेगा, 5 मेंबर का रेट सबसे फास्ट होगा, तो बी सबसे ज्यादा हो जाएगा। देन 6 मेंबर, तो सी उसके बाद, एंड देन क्या होगा, ए। तो बी अगर सबसे ज्यादा होगा तो क्या है कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 तो इनकरेक्ट। एंड देन क्या है, बी ए सी दिया है तो ये भी इनकरेक्ट। ऑप्शन 1 भी इनकरेक्ट हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 3। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनएमआर से, प्रोटोन एनएमआर का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि द नंबर ऑफ प्रोटोन एनएमआर सिग्नल ऑब्जर्व फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। द नंबर ऑफ प्रोटोन एनएमआर सिग्नल्स ऑब्जर्व फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन से प्रोटॉन्स यहाँ पे इक्वल है, मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है। तो देखो ध्यान से, क्या है कि अगर मैं एक प्लेन यहां से पास करूं, अगर मैं एक प्लेन यहां से पास करूं तो ये क्या है, इक्विवेलेंट नहीं होगा दोनों साइड। पर अगर एक प्लेन में ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये और ये एक, मतलब कह सकते हो कि डायगोनली, एक डायगोनली प्लेन क्रॉस कर रहे हैं, तब ये क्या होगा, दोनों क्या होगा, एक दूसरे की इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ये प्लेन। तो यहां पे अगर इक्वल पार्ट में ये प्लेन डिवाइड करेगा, लाइक अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, प्लेन को अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूं मैं, तो देखो क्या है, प्लेन कैसा होगा, प्लेन कैसा होगा कि ऐसे ये जाएगा, एंड ऐसे डायगोनली प्लेन होगा। ऐसे क्या होगा, डायगोनली प्लेन होगा, ये प्लेन होगा। ठीक है, इस प्लेन में क्या है कि यहाँ पे तो ये प्लेन है। अब देखो इस प्लेन में, प्लेन होने की वजह से क्या हो गया कि ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है ये इक्वल हो गया, ये दोनों कार्बन इक्वल हो गए, ये दोनों कार्बन भी इक्वल हो गए। तो इनमें जो हाइड्रोजन है ये भी इक्वल हो गए, इनमें जो हाइड्रोजन है ये भी इक्वल हो गए। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कहाँ कहाँ होंगे, तो ये हो गया मान लो HA, ये हो गया HB। ठीक है, ये भी क्या है, HA, और ये भी ये भी क्या है, HB। बाकी जो प्लेन में है, बाकी जो प्लेन में है, लाइक मैंने क्या ड्रॉ किया, ये है HB, ये है HA, ये भी HA, और ये भी क्या है, HB। बाकी जो प्लेन में है वो सारे डिफरेंट है, बाकी जो प्लेन में कार्बन है वो सारे डिफरेंट है। अब ध्यान देने वाली चीज क्या है कि यहाँ पे भी ये HC होगा और ये भी क्या होगा, HC। ठीक है यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज क्या है, ये जो HC होगा ये भी HC होगा। अब क्या है, अब क्या है कि ये होगा HD, ये होगा HE, ये क्या होगा, HE होगा। ठीक है, तो और कोई बचा यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं। तो यहाँ पे कितने तरह के हाइड्रोजन हो जाएंगे, 5 तरह के, ABCDE, तो 5 तरह के हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक क्या है बॉल्डुइन रूल, एक क्या है प्रोटोन एनएमआर। ये दो कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप भी क्या कर सकते हो, आप अगर
TSAT नेट या फिर सेट दे रहे हो, उसका अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपके भी फोटोज यहाँ पे आप देख पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, IFS ऑनलाइन ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे यहाँ से 510 प्लस मोर सिलेक्शन हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे। एंड एज वेल एज क्या है कि आप यहाँ पे ऐप डाउनलोड भी कर सकते हो या फिर ifsonline.com में जाके भी लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, सो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।